Hello everyone and welcome to another episode of महानाज मंथली बुलेटिन। मुबशर, मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन में हमने पहले कभी रिकॉर्ड किया है। आज मार्केट खुलते ही सर्किट ब्रेकर हिट हुआ है और जैसी अभी एक घंटे में मार्केट फिर से खुली है। वी आर डाउन 12,000 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे। आज मंडे है। लास्ट मंडे की बात करें तो मार्केट वेंट डाउन अबाउट 16,000 पॉइंट्स और आज भी कुछ कह नहीं सकते, अभी 12,000 पॉइंट्स डाउन है। डे एंड पे शायद आज भी 1,500 या 1,000 पॉइंट्स मार्केट डाउन हो जाए। अभी जब हम बात कर रहे हैं वी आर स्टैंडिंग एट अराउंड 144,000 पॉइंट्स। चंद हफ्ते पहले की ही बात है कि वी वर एट 190,000 पॉइंट्स। मेरे ख्याल से जैन के आखिरी चंद दिनों में द मार्केट हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 190,000 पॉइंट। 20-22% की चंद हफ्तों में हमने मंदी देखी है। इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं। ऑयल प्राइसेस शुरू में तो काफ़ी मेंटेन की हुई थी। जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ने $80 पर बैरल पे अराउंड मेंटेन की हुई थी। जब वॉर स्टार्ट हो गई मेरे ख्याल से 1-2-3 दिन उन्होंने मेंटेन किए और उसके बाद से तो मतलब बिल्कुल ये 80, 85, 87, 93, 97, 107, अभी 117 पे ऑयल प्राइसेस पहुंच गई थी। अभी 105 पे आ गए और मार्केट में अभी 150 की आवाजें आ रही हैं, जो मतलब काफी कह सकते हैं तबाहकुन होगी फॉर आर इकोनॉमी। 55 रुपए पेट्रोल के अभी बढ़े हैं और हर मंडे को एक न्यू प्राइस अनाउंस होगी, वीकेंड पे न्यू प्राइस डिसाइड होगी। और अगर 120 130 पे ऑयल बंद होता है दिस वीक तो फिर से शायद एक और 55 रुपए का इंक्रीज हमें देखने को मिले। इन्वेस्टर्स काफ़ी घबराए हुए हैं। सबके पोर्टफोलियोज भी रेड में हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी आगे जा रही है और इसीलिए हमने आज ये सेशन रिकॉर्ड किया है ताकि हम इन्वेस्टर्स को कुछ फॉरवर्ड आउटलुक दे सकें कि क्या होने जा रहा है। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन द फॉरवर्ड आउटलुक, ये एक मंथली बुलेटिन है। फेब से स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा रिकैप मिल जाए ऑफ द पास्ट मंथ और उनके रिटर्न्स क्यों इस वो हुए जो हुए हैं। अच्छा मुबशिर, फैब से स्टार्ट करते हैं। मैक्रो कुछ डेटा पॉइंट्स आप फैब के हमें बता सकते हैं? हाउ डिड द इकोनॉमी डू इट? जी बिल्कुल जैन, आई थैंक यू फॉर द डिटेल्ड प्रीएम्बल जो आपने सेट किया है ऑफ द करंट सिचुएशन एंड यू नो हाउ थिंग्स हैव बीन इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। सबसे मेन चीज़ जो है, अभी फेब के डेटा पॉइंट्स अब ग्रेजुअली आना शुरू होंगे। वी जस्ट स्टार्टेड द मंथ ऑफ मार्च। हम्म। तो पहला जो डेटा पॉइंट था वो इन्फ्लेशन का था, विच वॉज 7%, हम्म। which was up from 5.8% in January to 7% in February. हम्म। Again, it was broadly in line with expectations. हम्म। बट उसके बाद से जो रियल डैमेज है, या आप कह सकते हैं जो एक कॉस्ट का एक यस इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमें नज़र आ रहे हैं, वो उसके बाद से बिल्डअप होना शुरू है। सो प्रॉब्ली वी विल सी द इफेक्ट इन मार्च इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। तो उसमें जाने से पहले हम देखते हैं कि फिर फेब में और क्या फैक्टर्स थे, क्योंकि मार्केट वाज स्टिल डाउन हम्म। अबाउट 9% ऑलमोस्ट, अगर इंडेक्स की बात करें। तो एक मेजर फैक्टर ये था कि आपके क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से आपके जो इश्यूज थे मेजर, उन हम्म। इश्यूज की वजह से आपकी एक तो लोकल लिक्विडिटी थोड़ी ड्राई अप हो गई थी। हम्म। लेवरेज पोजीशंस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लेवरेज होल्डर्स को इशू या पैनिक की वजह से दे हैड टू सेल। हम्म। एंड थर्डली, आपके पास एक कंटिन्यूस फॉरेन सेलिंग चलती आ रही थी, विच वाज अबाउट $270 million। अगेन अ साइजेबल इफेक्ट उसमें से। अगर 270 में से आई थिंक वन पोर्शन वाज ऑब्वियसली ऑफ अ डील रिलेटेड था, जो कि पायनियर सीमेंट की डील हुई थी। हम्म। बट अदर देन दैट, उसको छोड़ के भी हम देखें तो ऑलमोस्ट $150 million की फॉरेन सेलिंग थी ड्यूरिंग द मंथ, विच हम्म। अगेन वेज डाउन ऑन द लिक्विडिटी। तो जब सेलर्स इतने ज़्यादा होंगे तो प्राइस प्रेशर आएगा। अब सेलर ज़्यादा होने के लिए ऑब्वियसली यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट हम्म। लास्ट कपल ऑफ वीक्स बिफोर द स्ट्राइक हैपेंड, कि ये फैक्टर्स हैं दैट आर वेइंग डाउन ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। हम्म। मार्केट करेक्ट हुई। लास्ट मंडे हमने इसी टाइम रिकॉर्ड किया था। वी सॉ अगेन फर्स्ट हॉल्ट जो था वो उस वक्त था जब रिकॉर्ड हमने हम्म। ड्रॉप देखा था। वी सॉ द मार्केट स्टेबलाइज ड्यूरिंग द वीक, बिकॉज हम 152,000 से वी इवेंचुअली एंडेड द वीक एट अराउंड 158,000। हम्म। और नाउ वी आर बैक, 12-13 हज़ार पॉइंट कम हो गए हैं। अभी जैसे हमने वीकेंड पे देखा है, दिस सिचुएशन इज इंटेंसिफाइड। हम्म। और डी एस्केलेशन, अनलाइक मार्केट्स की प्रीवियस एक्सपेक्टेशन थी कि सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाएगी, ऑब्वियसली
it is not in favor of the markets generally, not just any specific market but all across the board। किसी यूएस मार्केट हो गई या आपकी इमर्जिंग मार्केट हो गई, कोई भी डेवलप मार्केट हो गई, इट्स नॉट इन देयर फेवर कि हम्म। ऑयल प्राइसेस इतनी एलिवेटेड हैं या इतनी अनसर्टेनिटी हो, विच पोजेस डिफरेंट challenges टू ईच एंड एवरी इकोनॉमी आई वुड से। अब यूएस में अगर जैसे आप बात करें, ऑयल प्राइसेस की बात करें, तो करंट ऑयल प्राइसेस इन सम ऑफ दी स्टेट्स इज एज हाई एज $8 पर बैरल, और पर गैलन सॉरी। हम्म। तो $8 पर गैलन, जो कि इनिशियली जब ट्रम्प अपना जो इलेक्शन से पहले बोलते हैं, ही वांट्स टू सी एनर्जी प्राइसेस लो, एनर्जी प्राइसेस इज यूजुअली ऑयल एंड फ्यूल प्राइसेस लो, और वो टारगेट करते हैं $2 per gallon, but it's still very high, and this is something probably that they did not expect। थॉट मे बी कि वेनेजुएला की तरह ईरान को भी एलिमिनेट करना या रिजीम चेंज आसान हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, अब दिस इज वेयर वी आर। ऑयल प्राइस हमने देखा 115 117 की पीक से दे आर नाउ अबाउट 105, बट दे आर वेरी वॉलेटाइल। हमने फ्राइडे को हमने कभी रैपिड इंक्रीज देखा था, ऑलमोस्ट 10% इन अ डे। हम्म। आफ्टर 75 से वीक स्टार्ट हुआ था, स्टेबल अराउंड 85 ड्यूरिंग द वीक, एंड देन 85 to 95, एंड देन $20 इन वन डे, जस्ट फ्यू आवर्स ऑफ द ओपनिंग। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। अगेन द वॉर सिचुएशन इज वेइंग ऑन द मार्केट्स राइट नाउ। बिल्कुल मुबश्शिर, आप अभी करंट सिचुएशन किस तरह रीड आउट कर रहे हैं? ईरान ने एक न्यू सुप्रीम लीडर चूज करी है जो आयतुल्लाह खुमैनी के साहिबजादे हैं। तो मतलब दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, ईरान इजंट बैकिंग डाउन। और अब डीएस्केलेट होते हुए तो इस पे बात हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट ने कुछ हिंट्स दी थी एट डीएस्केलेशन कि हमने गल्फ स्टेट्स पे अटैक नहीं करना, बट अटैक्स तो हो रहे हैं। जब हम अभी बात कर रहे हैं अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। तो इन द कमिंग वीक्स कोई सिचुएशन डीएस्केलेट होते हुए तो नजर आ नहीं रही है। आपको क्या लगता देखिए बिल्कुल ऐसी बात है। इट्स बेसिकली काइंड ऑफ, आप ये कह रहे हैं कि जब एक सुपर पावर लाइक यूएस इज इन्वॉल्व, दे है? हम्म। ऑब्वियसली डू नॉट वांट टू बाउ डाउन टू स्टेट्स लाइक ईरान। एटलीस्ट हम्म। ईगो की बात आ जाती है, स्पेशली व्हेन व्हेन वी हैव लीडर्स लाइक ट्रम्प। हम्म। तो डी एस्केलेशन वहाँ पे डिले हो सकती है। एंड जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम अपना ये कंसेंसस के थ्रू इलेक्ट भी कर ली। इट सीम बात की कि सिचुएशन में कि जो प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई हम डी एस्केलेट तभी करेंगे जब ये देयर इज अ परमानेंट एंड टू द वॉर, दिस वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज ईरान हैज एक्चुअली एग्रीड टू अ सीज फायर ट्वाइस बिफोर, हम्म। एंड both the times they were attacked, या उन पे स्ट्राइक हुई थी इफेक्टिवली, एंड they had to kind of be the one to extend, कि हाँ ठीक है सीज फायर करते हैं। बट नाउ दे डोंट वांट टू डू इट, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। जो इनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो दे आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी सीज फायर, कंसिडरिंग एक बैक स्टैबिंग होती रही है पिछले हम्म। कुछ पीरियड्स में, कि जब भी सीज फायर करते हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ वीकनेस फॉर ईरान हम्म। considering the situation. So now they are not willing to step back, and they are अच्छा, just apparently what it seems, दूसरा फैक्टर ये भी है कि दे आर एंगेजिंग द इंटायर गल्फ रीजन। दे वर टारगेटिंग, जब हमने लास्ट भी ये बात की थी, दे वर टारगेटिंग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट कर रहे थे, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ऑयल प्राइसेस को डिस्टेबलाइज करेंगे, जिससे ये वॉर थोड़ी अनबेरेबल हो जाएगी। हम्म। 20% ऑफ द आउटपुट आपकी जो है या डिमांड है वो अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और बाकी भी, अगर उस डिमांड को कहीं और से रूट करना भी चाहें, तो अगर मैं हम लोग ऑयल स्टोरेजेस या रिफाइनरीज या प्रोडक्शन फील्ड्स को अटैक कर देते हैं, तो वो प्रोडक्शन शटडाउन की वजह से टेक्स टाइम टू गेट बैक ऑनलाइन, और वो एक काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सो हैविंग सेड दैट, बेसिकली अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस विल बेसिकली मूव द नीडल फॉर इवन यूएस। हम्म। मतलब वहाँ पे एक चीज़ होती है, काइंड ऑफ लाइक अ नॉन निगोशिएबल। विद हाई यू ऑयल प्राइसेस, द वर्ल्ड कैन नॉट सस्टेन, द ग्लोबल इकोनॉमी इटसेल्फ विल सफर। तो हम्म। खाली ऑयल एक्सपोर्टर्स की बात नहीं है, ऑयल एक्सपोर्टर्स तो चले मैनेज कर लेते हैं, बट देयर आउटपुट इज अफेक्टेड एंड सो ऑन। तो अगेन इट्स डिफिकल्ट टू कॉल कि डीएसकेलेशन कब होगी, हम्म। बट वी आर नियरिंग द टिपिंग पॉइंट आई वुड से।
ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए, 10 डे है टुडे, बट ग्राउंड इन्वेजन होगी नहीं होगी, इट्स डिफिकल्ट टू कॉल हाउ इट pans out, to be frank. But हम्म। in terms of the damage that has already been done, तो आप मार्केट कहाँ देख रहे हैं अगले चंद हफ्तों में? बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो? आई थिंक देखें, अगर अगर पहले मार्केट के इफेक्ट से पहले हम ये देखें कि इन सिचुएशन का हमारे ऊपर इफेक्ट कितना होगा। हम्म। रफली हमने अंदाज़ा लगाया था, हमने $10 पर बैरल या 10% हाइक की पिछले हफ्ते बात की थी। हम्म। अब अगर हम देखें कि $100 पर बैरल या इस लेवल पे अगर ऑयल प्राइस सस्टेन करते आती हैं, मतलब हम्म। यहाँ से भी फर्दर नहीं बढ़ती, देन वी आर सीइंग an effect of $500 million a month roughly on the हम्म। current account deficit। $500 million का मतलब है कि अगर एक महीना चलेगा तो 500 मिलियन, 2 महीने तक एक्सटेंड हो गया तो $1 बिलियन का आपका करंट अकाउंट पे प्रेशर आ सकता है। 4 महीने चला तो $2 बिलियन पे, राइट। अगर तो एक महीने में इफेक्ट खत्म हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, देन प्रॉब्ली वी आर लुकिंग एट अ बुल केस एज ऑफ नाउ। और हम्म। वो मतलब होगा कि ठीक है, डीएस्केलेशन हो गई, इम्पैक्ट इज ऑलरेडी, जितना इम्पैक्ट आ चुका है इससे ज़्यादा शायद ना आए। थोड़ा हम्म। बहुत फ्यूल प्राइस पास ऑन हो, बट ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट कमिंग ऑफ। हम्म। बट उसकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल आई वुड से स्टिल अबाउट 30%। ठीक है। स- बट जो मीडियम रेंज है कि अगर ये एक्सटेंड हो जाता है, 2 महीने 4 महीने चल जाता है, जो कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती रही हैं हम्म। कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन एंड रीजनल के, इवन इसराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर couple of weeks, हम्म। 5 weeks of war or something like that, which means के ऑयल प्राइस यहाँ से फर्दर बढ़ भी सकती हैं, which would be kind of negative, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो ओ- एक वो ये दो सिचुएशंस पैन आउट होती हैं। एंड थर्ड इज़ ऑब्वियसली दैट दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, ये चलता रहेगा, साल तक चलेगा, 6 महीने चलेगा। बट लेट्स सी। दूसरा एक और डेटा पॉइंट अगर हम अभी देखें, एज ऑफ नाउ हमारे पास डेटा पॉइंट्स क्या हम्म। हैं? ऑयल प्राइसेस या ऑयल फ्यूचर्स आर इन बैकवर्डेशन। आप 2 महीने आगे की प्राइस देखें तो आपको 70 पे ट्रेड हो रहा है। प्रोबली प्राइसेस आर, अगेन दिस इज व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। हम्म। दिस इज समथिंग कि जो प्रोबेबिलिटी जो हम पिन पॉइंट करें तो ब्रॉडली ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन में भी शामिल है कहीं ना कहीं। हम्म। अब जिस तरह ये सिचुएशन अनफोल्ड होती है, एक्सटेंड होती है, थिंग्स विल चेंज, राइट। तो फॉर इन्वेस्टर्स इट इज इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली नो वन हैज द राइट आंसर टू द सिचुएशन, हम्म। बिकॉज from what it seems, the entire situation has been quite miscalculated by the engaging parties, हम्म। right? हम्म। So, with that said, uh, for investors, it is definitely जो अगर देखना चाहें तो हम टू अंडरस्टैंड कि दोनों तीनों चीज़ों के इफेक्ट क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ एन एक्सटेंडेड क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट, देन करंट अकाउंट पे इफेक्ट तो है ही है, फिर आपके इक्विटी मार्केट पे भी इफेक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट है, पोटेंशियल स्लो डाउन होगा। दैट्स लाइक अ बियर केस वी आर टॉकिंग अबाउट, हम्म। पोटेंशियल स्लो डाउन, रेट हाइक्स एंड सो ऑन, दीज थिंग्स विल देन कंटिन्यू। तो इन्वेस्टर्स को दोनों चीज़ें अवेयर होनी चाहिए। आई थिंक इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द वैल्यू दैट द मार्केट इज ऑफरिंग इन हम्म। टर्म्स ऑफ, जो अगर हम वी गो बैक टू नॉर्मल इन कपल ऑफ वीक्स, सही है। जी। बट द बेयर केस, देन वी हैव टू सी बोथ एंड ऑफ द बारबेल, और ओके। उसके हिसाब से पोजीशन करना चाहिए, या एटलीस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। ओके मुबश्शिर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है आज, दैट्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो क्या लग रहा है, रेट मेंटेन होना है, कट होना है, बढ़ना है? अगेन इट विल बी अ वेरी, जिन हालात में मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हो रही है, इट्स एज पर शेड्यूल, बट द सिचुएशन इज क्वाइट अनसर्टेन। आई फील द स्टेट बैंक माइट pause in this one and wait for the next meeting, which will be in 6 months, and they can obviously call an emergency meeting as and when needed. Uh, but I wouldn't be surprised if they are proactive and they hike the rate, considering the situation and obviously wanting to defend the currency. But I personally think the higher probability of a status quo with a limited probability of maybe a hike in this one. हम्म।
बिल्कुल। इसाक डार अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, इज द फॉरेन मिनिस्टर, बट इन्फ्लुएंस आई एम श्योर फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भी होगा। वो काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं विद द पीकेआर यूएसडी पैरिटी, तो शायद टू प्रोटेक्ट द करेंसी दे कुड बी प्रोएक्टिव एंड हाइक द इंटरेस्ट रेट्स। देखते हैं, आज शाम पता चल जाएगा, बट रेट कट का तो चांस नहीं है, लाइक नो चांस राइट नाउ, विच इज गुड फॉर सेफ प्लस इन्वेस्टर्स। कैश फंड की बात हो ही गई है, तो अगर हम परफॉर्मेंस आप हमें बता सकें फॉर फेब्रुअरी, कि मैं देख रहा हूँ इन महाना से हमें कैश फंड, जो हमारा मनी मार्केट फंड है, सेफ प्लस के नाम से भी लोग जानते हैं, नॉट ओनली वी हैव बीटन दी बेंचमार्क, जो हमारे पीयर कंपेटिटर्स हैं, जो पीयर एवरेज है, हमने उसको भी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो उसकी क्या वजूहत हैं, व्हाई डिड वी परफॉर्म सो वेल? आपने क्या स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय की थी? जो हमारा कैश फंड है या सेफ प्लस है, उसका रिटर्न ड्यूरिंग फेब्रुअरी वाज 9.53%। हम्म। बेंचमार्क रिटर्न वाज 8.67 के अराउंड था। 9.2 वाज द पीयर एवरेज हम्म। विद इन द कैटेगरी। इसमें देखें मेन इफेक्ट जो है, क्योंकि यील्ड्स इंक्रीज ड्यूरिंग द मंथ ऑलरेडी। हम्म। उसके बाद ये तो कॉन्फ्लिक्ट से पहले की बात है, बल्कि कि 15 to 30 बिप्स का हमने इंक्रीज देखा है ड्यूरिंग द मंथ हम्म। अक्रॉस 3 मंथ एंड 12 मंथ टेनर टी बिल यील्ड्स। तो यील्ड इंक्रीज हुई है, उससे थोड़ा बहुत हमें हमें डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज वी वर हमारे पास जो मार्क टू मार्केट इफेक्ट था, दैट वाज ओनली ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो हम्म। राइजिंग राइजिंग रेट्स में द मोस्ट important thing that investors should watch is the duration of the fund. The shorter the duration, the better it is. हम्म। जबकि अभी कुछ टाइम पहले वी वर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेट साइकिल। तो क्योंकि हम डिक्लाइनिंग रेट साइकिल में थे एट दैट टाइम, द हायर ड्यूरेशन और द लॉन्गर ड्यूरेशन वाज बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर्स। एज वी स्पीक अभी जितना शॉर्टर ड्यूरेशन हो तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होगा एंड री इन्वेस्टमेंट या रीडिप्लॉयमेंट विल बी ऑन हायर यील्ड्स। तो एज ऑफ नाउ हमारी मेरा ख्याल है कुछ 60 डेज के अराउंड 2 मंथ्स की री इन्वेस्टमेंट या आप कह लें ड्यूरेशन है हम्म। fund की as of month end, which has further reduced in the last couple of days, हम्म। and we expect कि हम इसी को मेंटेन करेंगे until we get some clarity on where things are moving. बिल्कुल, रिटर्न्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, और होपफुली आज के बाद थोड़े से और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, शायद हम मार्च में 10% भी क्रॉस कर जाएं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। सेफ जैसे एक बहुत अच्छा एक सेफ हेवन होगा फॉर इन्वेस्टर्स जो अभी मार्केट से घबराए हुए हैं, दे कैन पार्क देयर कैश हियर एंड अर्न स्टेबल रिटर्न्स। मतलब जब इतनी वॉलिटिलिटी है, तो इन्वेस्टर्स लुक फॉर स्टेबिलिटी, एंड महाना सेफ जस्ट प्रोवाइड्स दैट। ईटीएफ की अगर हम बात करें, तो हाउ डिड द ईटीएफ परफॉर्म? जी जैन ईटीएफ क्योंकि मार्केट को ट्रैक करता है कि एमआई या टॉप 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ट्रैक करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ईटीएफ डिक्लाइंड बाय 9.56% ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, हम्म। जो कि इन कॉन्ट्रास्ट टू के एम आई 30 डिक्लाइंड बाय अराउंड 9.8% इन द सेम पीरियड। अगर हम फर्स्ट फ्यू डेज की बात करें, देन ऑल्सो वी हैव सीन ऑलमोस्ट अ 5% डिक्लाइन मंथ टू डेट। हम्म। तो अगर फेब टू डेट देखें तो ऑलमोस्ट 15% तक का डिक्लाइन हम देख चुके हैं इन ईटीएफ। आज का डिक्लाइन ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बट इट इट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हमें देखें, इन्वेस्टर्स को वही बात है, हम रिटर्न डिस्कस करें तो लोग अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हम हमेशा एडवाइस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, यूजर्स को, हम्म। ओनली आप एक्विटीज में उतना ही रिस्क एपेटाइट ले जितना आप ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिवली एक्विटीज कितनी अट्रैक्टिव हो। हम्म। So whenever people come in and say that they want to go for higher risk, बिल्कुल, बाय द डेप की बातें चाहिए आजकल। हाँ बाय द डिप, बट आप बाय द डिप बिल्कुल करें, बट ओनली विद द अमाउंट दैट यू आर ओके हैप्पी टू कीप फॉर एटलीस्ट 2-3 years। हम्म। और 2-3 years में सिचुएशन ठीक हो जाएगी एंड सो ऑन, एंड आपको फिर ये वैल्यूएशंस ठीक लगेंगी। कंसिडरिंग द रीसेंट डिक्लाइन, आई थिंक इट्स important फॉर इन्वेस्टर्स टू नो दैट द मार्केट इज नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 6 times PE। अगर हम कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग डाउनग्रेड भी एक्सपेक्ट कर लें तो हम्म। वी वुड बी वेल अंडर 7 times मल्टीपल, which is a good number
अगेन वी हैव सीन लोअर नंबर्स इन टाइम्स ऑफ, बिल्कुल ही जब हमारे 2022-23 की मार्केट थी, हम्म। पीक हमारे जो एक्सटर्नल जो स्टेबिलिटी थी दैट वाज चैलेंज। तो वी हैव सीन 3 और 4 के मल्टीपल भी देखे, बट लेस देन 7, प्रोवाइडेड कि जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता है, थिंग्स स्टार्ट गोइंग बैक टू नॉर्मल इन अ कपल ऑफ वीक्स, देन वैल्यूएशन वाइज फॉर पीपल having surplus liquidity or having negligible exposure to the equity market, they can, I think, continue to buy with discipline. भाई कोई अगर 6 के मल्टीपल पे मार्केट ट्रेड कर रही है तो तकरीबन 16-17% की अर्निंग यील्ड बनी। तो 10.5% इज आर इंटरेस्ट रेट, सोलह Policy. सत्रह फीसद की अर्निंग यील्ड है। तो मेरे ख्याल से 6-7% मार्केट रिस्क प्रीमियम मार्जिन रख रही है और बहुत अट्रैक्टिव यील्ड है। अभी अगर सूरत और कशीदा नहीं होती, मार्केट अट्रैक्टिव तो काफ़ी लग रही है, बट अगर आपको पैसे अगले चंद महीनों में या इवन एक साल में चाहिए तो दिस इज नॉट द टाइम टू गेट इन। अगर आप पैसे छोड़ सकते हैं 2-3 साल के लिए और फॉर द लॉन्ग टर्म, देन इट्स अ गुड टाइम टू गेट इन टू द मार्केट। बट इसमें भी आप स्टेप वाइज करें, आज ही सारे पैसे ना डालें। मतलब जिस तरह सूरत की कशीदा हो रही है, रोजाना थोड़े थोड़े पैसे डाल दें एंड hopefully within a few years you will make great money. तो मुबशर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है ऑन फ्राइडे। खुदा हाफिज।